Okay, hello everyone. Welcome to Kate Academy. This is Milind Verma here, and we are going to start our most important numerical question series for RRB JEE CBT 2। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर तक के कंप्लीट कर लिया है। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और आज के हम लोग लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक हम लोग इसे करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 20 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 to 80। ठीक है, चल। तो अच्छा लगे तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं इसके एग्जाम की, आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चालू करते हैं क्वेश्चन। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गेट एकेडमी आप सभी उस पेरेंट्स के लिए जो आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीबीटी 2 का कोर्स केवल और केवल 499 रुपीज़ में हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। तो सीबीटी 1 तो आपका हो चुका है, सीबीटी 2 के कोर्स के लिए आप गेट एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से जाकर के आप 499 रुपीज़ में हमारे सीबीटी 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास जो एस्पिरेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट 2026, गेट 2027, गेट 2028, उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है बहुत ही चीप प्राइस पे। आरआरबी जेई एसएससी जेई के कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 777 रुपीज़ में। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के कोर्स अवेलेबल हैं, ऑल स्टेट एईजी के कोर्स अवेलेबल हैं, ईएससी नॉन टेक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, गेट के सब्जेक्ट वाइज और कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट एक्सटेंशन अवेलेबल है 2026 के लिए। और यूपीपीएससी एई का ये अपना अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसमें भी हमने बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। ज़रूर अवेल करिएगा, गेट एकेडमी के ऐप में जा कर के आप वहाँ से ले सकते हैं। जो बच्चे गेट के लिए, गेट 2025 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने 75 टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है, आप इसको भी जाके वहाँ से अवेल कर सकते हैं। एट द एंड जो लोग गेट एप्टीट्यूड की ई बुक चाहते हैं उनको 222 रुपीज़ प्लस जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा उतने में आपको ई बुक मिल जाएगी हमारे गेट 2022 गेट के एग्ज़ाम के। ओके, चलिए। तो हम लोग करते हैं शुरुआत हमारे आज के सेशन का, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जनरेटिंग स्टेशन हैज अ कनेक्टेड लोड ऑफ 43 मेगावाट एंड अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट। ठीक है, कनेक्टेड लोड है, दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है, डिमांड फैक्टर निकालने बोल रहा है। डिमांड फैक्टर का हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई? डिमांड फैक्टर क्या होता है? तो ऑलरेडी हम लोग ने इस पे बेस्ड लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो डिमांड फैक्टर होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। देखिए, मैक्सिमम डिमांड हमारे पास क्या है? हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है 20 मेगावाट, दोनों मेगावाट में है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको यूनिट सेम करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और 20/43, 43 1 अपॉन ऑलमोस्ट 2, मतलब 0.5, 0.5 के थोड़ा सा नीचे, 0.5 के थोड़ा सा नीचे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये मैंने क्या किया है बता दे रहा हूँ मैं। 22 टाइम्स जाएगा, है ना, लमसम 2 टाइम्स, 2 टाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा, और 1/2 0.5 होता है, तो 0.5 से थोड़ा सा कम। ऑप्शन नंबर डी, विदाउट कैलकुलेशन आप अपना आंसर ला सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी पावर सिस्टम से मैंने लिया है, जो कि कह रहा है कि फॉर ए पावर प्लांट मैक्सिमम डिमांड इज 50 मेगावाट। 50 मेगावाट का मैक्सिमम डिमांड है, एंड सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड इज 56 मेगावाट। ठीक, व्हाट इज डाइवर्सिटी फैक्टर? तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होती है हमारी? डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर इज सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक, तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 56 वाट का मेगावाट हो गया। ठीक है,
मेगावाट हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेगावाट हो गई। और मैक्सिमम डिमांड जो कि हमारे पावर प्लांट के ऊपर मैक्सिमम डिमांड जाता है वो कितना है, 50 का है। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 1/50 आ जाएगा 0.02। 56 को मल्टीप्लाई किए 2 से, 112, तो 1.12 है। ये भी हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर। तो जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, पीक लोड में, सब चीज़ों का आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। क्लियर। इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। एक और क्वेश्चन है मेरे पास डाइवर्सिटी फैक्टर के ऊपर ही, कह रहा है द पीक लोड ऑन ए पावर प्लांट इज 60 वाट, 60 मेगावाट है, एंड द लोड हैविंग मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट, 20 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट। तो हम लोग ने यहाँ पे भी देखा था डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला था, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, न्यूमरेटर में रहता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, और डिनोमिनेटर में रहता है कि मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर प्लांट, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे हमारा साफ साफ दिया हुआ है 60। और सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 30 + 20 + 10 + 15। ये चीज हमको लास्ट टाइम ऑलरेडी क्या करके दी हुई थी, ऐड करके दिया हुआ था। तो 20, 30, 30, 40, 50, 50, 60, 60, 75 डिवाइडेड बाई 60, तो 15 4 जा 15 5 जा 0.25, 0.25 into 5, 1.25, 1.25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, मूव करें, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से पावर सिस्टम से थोड़ा सा लगा गिरने की स्थिति में। हाँ, ठीक। The number of strands of ACSR conductor for 4 layer transmission line is। एक हम लोग जब भी ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में हम कौन से कंडक्टर का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ACSR कंडक्टर। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स। ठीक। 4 लेयर का है तो ट्रांसमिशन लाइन में कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। उसके लिए हमारे पास है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, वो है 3x² माइनस 3x + 1। फिर x क्या होता है, x हमारे कितने लेयर्स हैं, x शोज डिफरेंट लेयर्स। ओके, x हमको लेयर बताता है कि कितने लेयर है हमारे। जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लेयर की बात कर रहा है, तो 3 4 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 + 1। 4 4 = 16, 16 3 = 48, 48 माइनस 4 3 = 12 +1। 6 यहाँ से आएगा, 6 + 1 लास्ट में 7, किसी के लास्ट में 7 है तो एक ही के लास्ट में 7 है। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप लास्ट डिजिट से, यूनिट डिजिट से ही बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ओके, ये फॉर्मूला है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन आपके सिंगल लाइन, वन लाइन में सॉल्व हो रहे हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये फॉर्मूला आपका सिंगल वन लाइन फॉर्मूला है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, और इसके बेस कितने क्वेश्चन आपको और बनते हैं, बस वैल्यू चेंज होगी, फॉर्मूला तो वही है, कॉन्सेप्ट वही लगना है ना। चल, अगला क्वेश्चन फिर से ACSR कंडक्टर से, 3 लेयर है, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज d,
टोटल डायमीटर कैसे निकलेगा? तो टोटल डायमीटर निकलेगा 2x प्लस 1 इंटू डी। कैपिटल डी मीन्स टोटल डायमीटर कैपिटल डी, ये डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। ठीक है। टू, कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर है, 2 × 3। अब देखो ये 3 लेयर का है, इसका मतलब क्या होगा? कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड होंगे? तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 1, 2 4, 4 3 12, 12 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो ये एक सेंटर में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। और डायमीटर निकालोगे आप जब भी, तो आपको क्या निकालना है? देखो यहाँ से यहाँ के बीच का डायमीटर निकालना है, तो 1 2 3, 3 होना है ना। और बीच वाला जो रहता है वो हमेशा रहेगा, ये तो क्या है, स्टील का है, तो ये 1 जो है वो उसी स्टील को दिखा रहा है। क्लियर? एक्स दिखा रहा है आपके कितने नंबर ऑफ क्या है, 4, कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं, तो 3 लेयर का है ये। ओके, मैंने 7 ही बना दिया, 3 लेयर का था ना, तो यहाँ पे इसको 3 लेना था। ठीक। ये और ऊपर एक और लेयर आएगी इसके, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है ये, है ना। अभी नहीं जाते उसके डेप्थ में। +1 और डेप्थ डी 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 कितना है हमारे पास? डी डी या 3 × 6 + 1 7, 7D, 7D इज द आंसर। ऑप्शन 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 में अवेलेबल नहीं है, बट आंसर हमारा 7D होगा, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर इज 7D। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द स्ट्रिंग इंसुलेटर हैज 4 यूनिट, ठीक, 4 यूनिट हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट इज 33% ऑफ द टोटल वोल्टेज। ठीक है भाई, फाइंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट, है ना। तो यही होता है हमारा। टोटल वोल्टेज को मैं 100 मान लेता हूँ, मैं अपने से अज्यूम कर रहा हूँ भाई टोटल वोल्टेज मेरा 100 है। यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, 4 हैं। और सबसे बॉटम मोस्ट यूनिट के पास टोटल वोल्टेज का कितना परसेंट है? 33.33% है ना। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या आएगी? अच्छा, इंटू 100 भी है भाई, एफिशिएंसी परसेंट में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 33.33, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल करेगा इसको 3 टाइम्स, 1/4.25, और ये हो जाएगा 0.75 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 75%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 75% विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, जैसा ये क्वेश्चन बना है ऐसा ही, कुछ बहुत टफ सा कुछ नहीं रहेगा इसमें। क्लियर? और कई बार तो आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे सिर्फ आपका क्या पूछ देता है, इसका फॉर्मूला क्या है, यही पूछ देगा बस। क्लियर? सेफ्टी फैक्टर वगैरह पढ़ लेना इसमें, है ना। सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं, किसका कितना होना चाहिए, ये सब चीजें पूछी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। ठीक है भाई, होगा 1 मेगा ओम। फॉर अ लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ द सेम केबल व्हाट विल बी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। देखो, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, this insulation resistance is inversely proportional to length of the conductor। इसका मतलब जो R1 होगा वो क्या होगा, उसके लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो R2 रेजिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ऐसा हो गया। मुझे चाहिए R2, तो मैंने लिखा R2 इज इक्वल टू क्या, R2 इज इक्वल टू क्या,
R2 इज इक्वल टू R1 इंटू L1/L2। R1 कितना है, R1 कितना है, R1 कितना है, R1 है 1 मेगा ओम। L1 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 1 किलोमीटर और L2 का 100 किलोमीटर। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, किलोमीटर किलोमीटर है तो कैंसल हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। 0.01 मेगा ओम, मेगा ओम नहीं है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। द केबल हैज इंडक्टेंस ऑफ इतना इतना पर किलोमीटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ इतना इतना पर किलोमीटर। सर्ज इम्पीडेंस ऑफ केबल इज। तो सर्ज इम्पीडेंस ऑफ अ केबल का फॉर्मूला होता है √L/C। सिंपल फॉर्मूला, और सिंपल ही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो सिंपल सिंपल करते जाएंगे यार। इंटू 10⁻³ अपॉन 0.202 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका 202, 1192। 101 और ये 11, 11 10 110 1/100। कैल्शियम सॉल्व करते हैं, कैल्शियम सॉल्व करते हैं। 0.22 इंटू 10⁻⁻3.202 इंटू 10⁻33.001 001 है क्या, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर ए था, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कैल्सी यूज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तो आप यूज़ करिए, जहाँ नहीं है वहाँ पे हर चीज़ में आप निकालने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। क्लियर। सर्ज इम्पिडेंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग पे क्वेश्चन थ्योरी में बनते हैं, और सर्ज इम्पिडेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन जनरल आपके थ्योरी वाले पार्ट में देखने को मिलेगा पावर सिस्टम के। तो सर्ज इम्पिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको छोड़िएगा मत बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द केबल इज डबल। ठीक है भाई, L1 था कुछ, L1 की वैल्यू x मान लो, L2 हो गया कितना, 2 टाइम्स ऑफ x। इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो सिंपल है, R1/R2 इज इक्वल टू L2/L1। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1/L2 इंटू R1। लेंथ कितना हो गया, L1, L1 पहले x था, अब L2 कितना हो गया, L2 कितना हो गया, 2x हो गया इंटू R1 बटा 1/2, 0.5 टाइम्स ऑफ R1, दैट इज 50% ऑफ R1। 50% क्या हो गया इसका, रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस्ड बाई 50%, रिड्यूस्ड बाई 50%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादातर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसी का रिलेशन क्या है, इतना सिंपल सा है, ρ/2πL, एल इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ना, ऐसे टाइप से फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला भी ध्यान रखना, आप कैपेसिटेंस का भी ध्यान रखना, इंडक्टेंस का भी ध्यान रखना। इन अ 4 पोल डीसी मशीन, a copper coil of 120 electrical degrees is equal to। फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पोल/2 थीटा मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारे पास अवेलेबल है, मैकेनिकल डिग्री हमसे पूछ रहे हैं।
थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू 2 by p theta electrical 2/4 theta electrical 120 2 सा 60 तो 60 मैकेनिकल डिग्रीज ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन का टाइप, इस पे भी बहुत आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। A DC shunt generator has a DC shunt generator has a core loss of 100 watt and armature resistance of 0.25 0.25 ohm 0.25 ohm. What is the load current corresponding to the maximum efficiency? ठीक है भाई, लोड करंट पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। Assume the load current is equal to आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट और लोड करंट इक्वल है, जबकि ये कौन सा है, शंट जनरेटर है, इसमें इक्वल नहीं होता, पर आप बोल रहे हैं मान लो यार इक्वल है। मान लेते हैं इक्वल है, तब क्या होगा, क्या होगा। तो देखो यार, हमको क्या क्या दिया हुआ है, कोर लॉस दिया हुआ है ना, कोर लॉस एंड लोड करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन से कंडीशन पे होता है, जब आयरन लॉस इसके बराबर हो जाए कॉपर लॉस के, है ना। हमारे पास दिया है कि मेरा आयरन लॉस क्या है, 100 वॉट का है। दिस मीन्स दैट मेरा कॉपर लॉस भी क्या होगा, 100 वॉट का होगा। कॉपर लॉस होता क्या है, कॉपर लॉस होता है IA² इंटू RA, है कि ना। IA² इंटू RA इज इक्वल टू 100 वॉट, बिल्कुल सही। तो IA का स्क्वायर इज इक्वल टू, कि हमको यही निकालना है, व्हाट इज लोड करंट निकालनी है, लोड करंट आर्मेचर करंट के बराबर है। तो मैं IA निकाल लिया, जिस मीन्स दैट मैंने IL लोड करंट भी निकाल लिया। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई RA। RA है क्या, RA है क्या, RA है 0.25। सॉल्व किया, ये आ जाएगा कितना आपका 400। तो IA हो जाएगा रूट अंडर 400, ये हो जाएगा 20 एम्पियर। है ऑप्शन, बिल्कुल अवेलेबल है, एकदम मस्त। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अच्छे क्वेश्चन है। आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, जो जिसमें आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, हर चीज एकदम एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। ऑल्दो ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन आपको ये सोचना तो पड़ेगा ही ना। आपको ये चीज़ें सोचनी तो पड़ेगी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होता है, तो कॉपर लॉस का वैल्यू इतना होगा, तो वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, आईए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इतना आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम जनरेट ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट। अब ईएमएफ जनरेशन में तो क्या है, क्या है, ईजी इज इक्वल टू 5Z NP/60 है। तो हमको यहाँ से मालूम चला कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ईएमएफ जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो मैं कह रहा हूँ कि E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। E2 की वैल्यू हो जाएगी N2/N1 इंटू E1। N2 क्या है हमारे पास, N2 1200। N1 क्या है हमारे पास, 1000 इंटू E1 क्या है हमारे पास, 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये आ जाएगा हमारा 120 वोल्ट, सॉरी 120 वोल्ट। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
क्लियर। ये जो रिलेशन है हमारा ईएमएफ का स्पीड के साथ, स्पीड टॉर्क का करंट के साथ, ये सब पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो है इक्वेशन, ये जो रिलेशन इनके बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट वैल्यू है। तो जहाँ पे भी ऐसा आपको रिलेशन नजर आएगा, आप मान के चलो आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे ये देख लो, मैं लेके आया हूँ डीसी सीरीज मोटर का क्वेश्चन, टॉर्क डेवलप क्या होगा। ठीक है। तो टॉर्क जो होता है इट इज इक्वल टू फाइव इंटू आई ए, और इन डीसी सीरीज मोटर जो फ्लक्स होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, देयरफॉर जो टॉर्क होता है इज इक्वल टू आई ए का स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं ये कहूँ कि टॉर्क वन अपॉन टॉर्क टू इज इक्वल टू आई ए वन का स्क्वायर अपॉन आई ए टू का स्क्वायर। ओके। तो पहले में कितना टॉर्क लग रहा है भाई, पहले में 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है जब लोड करंट 3 एम्पियर है। और जब हम लोग लोड करंट को 6 एम्पियर कर देंगे तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क टू इज इक्वल टू टॉर्क वन इंटू आई ए टू का स्क्वायर अपॉन आई ए वन का स्क्वायर। टॉर्क 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 20 न्यूटन मीटर। तो आपकी वैल्यू तो क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू मतलब ये जो यूनिट है यहाँ पे, ये यूनिट इक्वल है, इस वजह से मैं यूनिट नहीं ले रहा हूँ, सब न्यूटन मीटर में है। करंट क्या है मेरे पास, आई ए टू करंट, तो 6 6 36, 3 3 9 इंटू फोर, 20 इंटू 4, 20 80 न्यूटन मीटर। 80 न्यूटन मीटर, अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ऑल्दो हम लोग ये सब चीजें थ्योरी में तो पढ़ते ही हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 टाइम्स ऑफ आई ए, बट इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा जब आपको, तो थोड़ा सा हल्का सा एक स्टेप दो स्टेप तो मैं बोलूंगा कि कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। चलिए, ये डी नहीं है, डीसी है। और डीसी शंट मैटर नहीं है, मोटर है। और डीसी शंट मोटर, द टॉर्क डेवलप्ड इज 15 न्यूटन मीटर। अच्छा, पहले हम लोग ने क्या किया, सीरीज मोटर का किया, अब हम लोग कर रहे हैं शंट मोटर का। तो शंट मोटर में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, है ना। सीरीज में आई ए का स्क्वायर था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू आई ए वन अपॉन आई ए टू। ठीक है। तो टी टू हो जाएगा टी वन आई ए वन अपॉन आई ए टू। टी टू की जगह टी वन हो गया 15, वो भी न्यूटन मीटर में। ठीक। आई ए टू करंट कह रहा है डबल हो गई, सेकेंड टाइम में तो करंट डबल हो गई। पहली कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो जाएगी, 20। तो 15 टू सा 30 न्यूटन मीटर। है क्या भाई, बिल्कुल बराबर अवेलेबल है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 न्यूटन मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ अ स्टेटमेंट। तो ये हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट सप्लाई, लोड सप्लाई दिया हुआ है 220 वोल्ट, टेक्स अ करंट of 8 ampere. The efficiency, the motor has the efficiency of 80%. efficiency होता क्या है, efficiency होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट जो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, 220 वोल्ट प्रोवाइड किया, 8 एम्पियर की करंट प्रोवाइड की, है ना। 220 वोल्ट प्रोवाइड किया, 8 एम्पियर की करंट प्रोवाइड की, तो इनपुट पावर हमको मिल गया। ओके। तो यहाँ तो मैंने लिखा आउटपुट, और इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट है 220 इंटू 8 एम्पियर।
एफिशिएंसी मेरी कितनी है 80%, इट मीन्स दैट 0.80 इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन 228। आउटपुट हो जाएगा हमारा 0.80 इंटू 40। कैसे फिर से यूज कर रहा हूँ मैं। 8 इंटू 0.8, 1536 है क्या? हम्म, 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 क्यों अवेलेबल है? अच्छा, हाँ 220 की जगह मैंने 240 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1408। जी, ओके। 1408 और ये ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारे आखिरी के बचे कुछ सवाल कर लेते हैं। 76 कह रहा है कि a shunt generator running at 100 rpm has generated EMF of इतना, the speed increases to 1200 rpm, the generated EMF will be। ये ना आरआरबी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आरआरबी जी 2019। अभी 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 तो इसे डिस्कस किए थे हम लोग कि ईएमएफ is directly proportional to speed। हाँ, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो E1/E2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा N1/N2। E2 इज इक्वल टू E1 इंटू N2/N1 इन 100 N2 1200 N1 1000। 124 है ऑप्शन में, बिल्कुल अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए। या मेरे ख्याल से हम लोग ने ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, क्योंकि 120 वोल्ट एक और का आंसर आया था इसके थोड़ी देर पहले। बट कोई नहीं, थोड़ा इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं भी जानता हूँ रिपीट हो ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द करंट ड्रॉन बाई ए 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना एंड बैक ईएमएफ इतना इज। करंट निकालना है एक डीसी मोटर का। ये 180 की जगह क्या कर रहा है, ये 220 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, जनरेट कर रहा है, आउटपुट में 180 मिल रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना? वही निकालना है, और हम लोग को निकालनी है करंट। तो आप इसको आर्मेचर करंट कहो चाहे कहो आप इसकी लोड करंट, ये होगी विल बी इक्वल टू 220 माइनस 180 है 40 पॉइंट। अरे यार क्या कर रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। देखो, आई ए निकालना है, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस। तो 220 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 0.5। ओके, 220 है 40 डिवाइडेड बाई 5।
8 5 40 80। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है? ये करंट ड्रॉ करता है 80 एम्पियर को। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें यूज किया है। पहले कुछ और चीजें करने लग गया था मैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीजें दिमाग में थी, वही वही आ जा रही थी। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर हैज 800 watt आयरन लॉस ओमेगा आई 800 watt हैज इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड। तो फुल लोड पे क्या होगी? एट फुल लोड iron loss is equal to copper loss. Therefore, copper loss is equal to 800 watt। ठीक है। अब हम लोग तो ये भी नहीं पूछ रहा है, कॉपर लॉस एट हाफ फुल लोड पूछ रहा है। तो कॉपर लॉस एट एक्स ऑफ फुल लोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स फुल लोड कॉपर लॉस। तो हमको भी यहाँ पे वही करना है, एक्स स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस कितना होती है? 800। 4 4 2 200। 200 ऑप्शन नंबर डी। 200 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट इज अ सिंगल फेज इतना इतना ट्रांसफार्मर टेक्स 1 एम्पियर एट एल्टी साइड एंड नो लोड एट पावर फैक्टर ऑफ इतना, द आयरन लॉसेस आर। हमको आयरन लॉस बताना है। क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है आयरन लॉस का V2 I नॉट cos phi नॉट। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है आयरन लॉस ओमेगा नॉट का। ओपन सर्किट बोलो या जो मैं कहना चाहूँ ट्रांसफार्मर में। तो V2 कितना है? 200 है। आयरन 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 सॉरी आई नॉट ये हो जाएगा 1 और 0.385। ठीक, 5 2 10 8 2 16 प्लस 1 17 7 7 7। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। 77। हाँ सही आ रहा था। ऑप्शन नंबर बी दैट इज 77 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो आप ये खुद से कर सकते हो, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 जीरो गैप करके आ जाता है। हाँ, चलिए ठीक। तो आज की हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, सिंक्रोनस स्पीड निकालने बोल रहे हैं हम लोग को। तो सिंक्रोनस स्पीड तो बहुत ही सिंपल है, 120 इंटू एफ 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 फ्रिक्वेंसी 25 अपॉन पोल 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 12। ये हो गया 10, ये हो गया 250 आरपीएम। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही, मतलब आज की क्लास हम लोग यहीं पे इसका समापन करते हैं। हम लोगों ने अराउंड 20 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व किए, और सभी क्वेश्चन में से मैं कहूँगा आज मैं 4 5 ऐसे क्वेश्चन लाया था जो थोड़े अच्छे लेवल के थे, है ना। जो बोलना चाहिए आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो आपको इससे भी अंदाजा होगा कि भाई कहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप RRB JEE 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर CBT 2 एग्जाम, तो गेट एकेडमी का कोर्स आपको CBT 2 एग्जाम के लिए 499 में अवेलेबल है। टेक्निकल वाला पार्ट रहेगा, आप जाके जरूर इसको अवेल कर सकते हो गेट एकेडमी की ऐप से। ओके, चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।